नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी पॉइंट में। आप लोगों को फॉरेस्ट गार्ड प्रैक्टिस सेट 1 का रीजनिंग पोर्शन सॉल्व करा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। आप लोगों को हिंदी और जीएस का पोर्शन देखना हो तो हमारे चैनल वाईफाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं कि रीजनिंग में आप लोगों को पता है कि 60 क्वेश्चन आते हैं, तो उस लिहाज से इसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए 60 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रीजनिंग के। तो प्रश्न 141 है। एक खास कोड भाषा में बी डास कैट का अर्थ है वॉइस एंड क्लीवर, डास सम जोना का अर्थ है क्लीवर यंग बॉय, तथा जो जोना ओ का अर्थ है यंग मीन्स फ्रेश होता है। इस कोड में बॉय को किस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा? तो पहचानने की बेहतरीन ट्रिक है कि इनके सेंटेंस में वॉइस एंड क्लीवर, क्लीवर यंग बॉय और यंग मीन्स फ्रेश, यानी बॉय का एक बार ही यूज़ हुआ है, और जिसके कोड क्या है डा सोम जोना। ये डा सोम जोना तीनों में किसका कितना प्रयोग हुआ है इसे देखना है। तो डास सोम जोना यानी देखो डास का यूज हुआ है तो यानी डास नहीं होगा। सोम का देखो इसमें सोम का प्रयोग हुआ है, सोम या जोना, तो ये देखो जोना है तो यानी कि इसमें जोना भी नहीं होगा, तो ये डास और जोना नहीं होगा, सोम होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सोम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सी उत्तर आकृति को पूरा करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि 2 मोटरसाइकिल सवार एक बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं और सवार ए 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ऐसे चित्र बना लीजिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मतलब पश्चिम है, ये पूर्व है। ऐसे एक मानक बना लीजिए। फिर ऐसे बनाने के बाद ए जो है 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, समझ लो ये 15 किलोमीटर इसको मानक रख दें। फिर इसको 15 किलोमीटर लिखते हैं। फिर उसके बाद दाएं मुड़ कर के 8 किलोमीटर चलता है, तो इसको 8 किलोमीटर लिखते हैं। फिर सवार बी 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो ये पश्चिम है, तो इसको 9 किलोमीटर यहाँ चला है। फिर उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला, यहाँ 4 किलोमीटर चला। फिर दाहिनी ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चला, यानी कि 9 किलोमीटर ये और 8 किलोमीटर ये दोनों इक्वल आ गए, यानी इनकी दूरी और यहाँ ये और बी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर है। फिर सवार बी के संदर्भ में सवार ए कहाँ पर है? तो देखिए ये यहाँ से यहाँ की दूरी 4 किलोमीटर है और यहाँ से दूरी 11 किलोमीटर है, तो बी के संदर्भ में है, तो बी के संदर्भ में ए कहाँ है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी 11 किलोमीटर, और वो भी किस कहाँ पर, उत्तर में। तो आप आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है ए और
यदि ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है और ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यदि ए परसेंटाइल का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो सी प्लस डी का अर्थ बताओ। इसके जानने के लिए एक बेहद सार ट्रिक है कि यदि ऐसे पूछे तो सबसे पहले इसमें स्टार का मतलब क्या होता है। स्टार मीन्स ऐसे लिख लीजिए एग्ज़ाम में, ऐसे ही सबसे पहले देखते ही क्वेश्चन ऐसे ही लगाना है। स्टार का अर्थ क्या है? माँ। प्लस का अर्थ क्या है? बहन। और परसेंटाइल का अर्थ क्या है? पुत्री। और कुछ पूछा है? तो अब क्वेश्चन पढ़ेंगे कि सी प्लस डी, तो सी प्लस डी मतलब होता है बहन है, नहीं सी डी की बहन है, तो सी लिख दो, गोला बना दो और डी लिख दो, इसकी बहन है। परसेंटाइल का मतलब क्या है होता है? पुत्री। तो डी जो है ई की पुत्री है, तो ई डी ई की पुत्री यानी कि यहाँ पर कर दो ई। अब ई स्टार एफ, स्टार मतलब होता है एफ, यानी ई जो है एफ की माँ है। अब सवाल क्या पूछा है कि सी एफ की पुत्री है, तो सी एफ की पुत्री है, गलत हो जाएगा। सी एफ की बहन है, तो सी एफ की बहन है कि नहीं है? ये दोनों बहन बहन हो गई। अब देखो सी एफ की माँ, सी एफ की माँ की बहन है, सी जो है एफ की माँ की बहन है, बहन नहीं बेटी है। और सी एफ की माँ की माँ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आंसर आपका जो है सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपिल और धर्मा क्लब में दो पासा के साथ खेल रहे हैं और उन्हें पासा को निम्नलिखित चित्रों के अनुसार फर्श में घुमाया। यदि एक्स चार बिंदुओं के विपरीत छोर पर मौजूद है तो चार एक्स का मौजूद ज्ञात करिए। तो देखिए इसमें पाँच है, पाँच है, एक है, एक है, यानी दो के अपोजिट चार हो जाएगा। तो चार का अपोजिट ही पूछा गया, तो चार का अपोजिट दो हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तीन समूह दिए गए हैं, उस विकल्प को चुनिए जो संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। ये सारे सेटअप जो दिए गए हैं ये ये भारतीय प्रधानमंत्री के दिए हैं, तो इसमें पीवी नरसिम्हा राव जो है भारत के प्रधानमंत्री थे। अब अगला क्वेश्चन है हक फर्ज सत्ता। अब इसका जो है संबंधित शब्द चुनना है, तो इसका आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि 49, 56, 81 और उसका अगला आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर युग्म को चुनिए। टॉम, निग, अब इसी से संबंधित आपको बनाने हैं। तो टॉम का अर्थ क्या होगा? टॉम यानी कि इसमें ये 20, 15 और 13 ऐसे नोट कर लेना है। 14,
14, 9, 7। अब इन दोनों को अपोजिट पलट लेना है और उन दोनों को जोड़ने पर 27 आ रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 20 है और यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ 25 है, 25 5 30 हो जाएगा। यहाँ पर है 6 और यहाँ है 22, तो V जो है 28 पे है और 6 22 6। तो इन सभी में से देखिए यहाँ पर 20 जो है T है और 14 पे N है, तो -6 करना पड़ेगा। तो इनमें से कौन सा है, इसमें 5 पे है E, और 5 में E माइनस करो तो यहाँ पर 25 आता है। अब A में -6 करो तो कितना आएगा, TU 21 6 6 1 7, यानी कि U आ जाएगा। और 20 में 6 माइनस करो तो 14 आ जाएगा, तो यही इसका आंसर। ये 150 क्वेश्चन B2 F8 J10। तो इसमें क्या है कि 2 और 4 6, 4 10, 4 14 और 4 18, तो 18 पे R सभी में मिल जाएगा। तो 2 चौको 8, चौको 32, चौको 128, चौको 8 चौक 32, यानी कि लास्ट में 2 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B। दिए गए विकल्पों में चुने जो श्रृंखला को पूरा करते हैं। तो 16 2 18, 3 21 और 4 25, तो यहाँ -1 हो जाएगा। तो 16 में से -1 गया तो वो हो जाएगा। अब इसमें 9 दिया हुआ है, 9 -3 -2 -3, 3 1 4 2 6 3 9, तो यहाँ पर 0 माइनस होगा, तो यहाँ पर O3 O3 दोनों मैच कर रहे हैं। तो अब अगला क्या होगा, O R 15 3 18 और Q 17 है। तो 0 1 1 2 और 3, इसका आंसर B हो जाएगा। अगला सवाल है कि क्या भारत सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए? तो इसका तर्क क्या हो सकता है? हाँ, खराब आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे की आवश्यकता को इंगित करती हैं। नहीं, फर्जी गैर सरकारी संगठन पनपते हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। तो इसमें तर्क ये है कि इसका तर्क हो जाएगा A और B। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समस्या में किस क्रम को जारी रखता है? तो इसमें है कि 1 का गैप है, फिर यहाँ पर 2 का गैप हो गया, फिर यहाँ पर पहुँचा तो फिर 1 का गैप हो गया। तो अगली बार जब होगा तो इसमें 2 का गैप होगा, तो 2 का गैप होने के मतलब 1 2 ये छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर जहाँ होगा, तो यहाँ पर कौन सा है, D है, तो इसका आंसर D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि
अधिकांश दलों द्वारा चुनाव घोषणा पत्र की घोषणा कर दी गई है और मुक्त उपहार प्रदान करना सभी दलों के घोषणा पत्र की सबसे आम विशेषता है। सभी राजनीतिक दलों का मानना है कि मुफ्त उपहार मुहैया कराने से उन्हें चुनाव जीतने में मदद मिल सकती है। हाँ, ये कथन मैच करता है। दूसरा है, अतीत में मुफ्त उपहार का वादा करने वाले दलों ने चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की है। देखिए, इसमें ये दिया हुआ है कि अतीत में जो मुफ्त उपहार का वादा किया है तो वो कामयाबी हासिल की है। ऐसा नहीं है, जब चुनाव होता है तो सभी दल अपना अपना जो है मुफ्त उपहार देते हैं, तो वे कोई निश्चित नहीं है। हाँ, सभी दलों में एक ही दल की तो जीत होती है, बाकी अन्य दल भी तो उपहार देते हैं, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा कि इसका केवल सी, केवल तर्क एक मजबूत है। दोस्तों, आप लोगों को इसका पीडीएफ फॉर्म में अगर जो चाहिए तो अपनी तुरंत कमेंट बॉक्स में शेयर कर दें, कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर दें और जो है आप लोगों को हम पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि अगला यहाँ पर कौन सा स्थान होगा। तो 2 और 3, 5, 4, 9, 5, 14, 14 6 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन है कि दिए गई सभी धारणाओं को समझें और निर्णय लें कि कौन सा धारणा अंतर्निहित है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत को अगली पीढ़ी के लिए बचाएं। धारणा क्या है? अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का कोई नवीकरणीय स्रोत नहीं होगा। यदि ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत समाप्त हो जाते हैं तो अगली पीढ़ी उन्हें प्रयोग करने में सक्षम नहीं होगी। तो विकल्पों के बारे में सोचना है। अब देखिए, इसमें पूछा है कि अगली पीढ़ी के लिए बचाएं, तो ये बताने की धारणा क्या है कि अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा के कोई नवीकरणीय स्रोत नहीं होंगे। ये तो कहना उचित नहीं है, कहने का मतलब ये नहीं है, तो इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। यदि ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत समाप्त हो जाते हैं जो अगली पीढ़ी उन्हें प्रयोग करने में सक्षम नहीं होगी, तो विकल्पों के बारे में सोचना होगा। ये भी गलत है, क्योंकि इसके विकल्पों के बारे में सोचना होगा। हाँ, सोचने की ज़रूरत है, लेकिन ये कोई निश्चित है नहीं कि हाँ जो है ख़त्म ही कर दिया जाए। ये है कि जो हम नवीकरणीय स्रोत का यूज़ कर रहे हैं तो उसको कम किया जाए और ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत की तलाश की जाए। तो इस लिहाज से इसका आंसर सी होगा। अगला 3 2 5 3 1 5 4 3 2, तो इसमें से खोलने पर कौन सा अपोजिट होगा। तो यहाँ पर देखिए कि 3 2 5 3 5 1, तो 3 5 3 5 मैच कर रहा है, 3 5 मैच कर रहा है, तो 2 का अपोजिट 1 होगा। अब 2 का अपोजिट यहाँ पर जब 1 होगा तो देखिए यहाँ है पासा में ऐसे ऐसे करके चलते हैं, ये पहला तीसरा और दूसरा चौथा और एक दूसरे के अपोजिट। तो जब यहाँ पर 2 का अपोजिट 1 है तो 2 अपोजिट एक साथ में नहीं हो सकते हैं, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। इसमें भी 2 अपोजिट एक साथ में हैं। अब देखो यहाँ पर मैच कर रहे हैं, 2 1 होगा और 2 1 होगा तो 4 5 होगा और 3 6, ऐसे सीक्वेंस बनेगा। यहाँ 2 1 एक साथ में जो है दिख रहे हैं, तो इनके अपोजिट ये नहीं होगा, तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा सी। निम्नलिखित चित्रों में देखिए कितने त्रिभुज हैं। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। वैसे नॉर्मली बता दें
कि जानने का तरीका 1 2 3 4 5, 1 = 5 हो गया, और दूसरा हो गया 1 और 1 2 और 3, 2 के 3 हो गए, 1 के 5 हो गए, तो 5 3 8। तो और कहीं देखिए बन रहा है, ये तो बन चुका है। टोटल इसके 8 ही होंगे। अगला है कि निम्नांकित आकृतियों में कितने आयत हैं। तो इसको पहचानने का बेहतरीन तरीका ये है कि 1 2 3 4, 1 के 4 हो जाएंगे, और 1 2 3 4, तो 4 4 8 हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, और ये 2 सबसे बड़े, तो 10, तो इसके आंसर हो जाएंगे 10। कुछ लोग सोचेंगे कि हाँ इसका आंसर मतलब जो है 11 दें, तो ये जो है जब कोई प्लस ऐसे बनाते हैं तो इसमें आंसर जो है ये जो वाला जो बन जाता है वर्गाकार बन जाता है। आप लोग बनाकर स्वयं देख लीजिएगा। दिए गए जल प्रतिबिंब कौन सा होगा, तो इसको ऐसे पलट देने पर ये चित्र ऐसे कुछ बनेगा। ऐसा बनेगा कि इसको ऐसे बनाया, फिर जब ऐसे पलटेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब ऐसे में ना ये आ रहा है ना ये आ रहा है ना ये आ रहा है, तो सीधा आंसर इसका 1 हो जाएगा। कौन सा खाली क्रमवार रखने से श्रृंखला को पूरी करेगा, तो इसमें ये कितने टोटल हैं, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20, तो टोटल ये संख्याएं 20 हैं। तो 20 20 में पहले 5 5 के पेयर जो बना लें, 4 4 के बना लें या 5 5 के, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका रहेगा। तो पहले हम 5 बनाकर देखते हैं, और उससे पहले ये थोड़ा सा देखते हैं कि AND यानी तो यानी यह देखिए यहाँ पर यानी है, तो यहाँ पर स्वाभाविक है DNA हो जाएगा। ठीक है, AND यानी तो क्या हो जाएगा, BA देखो यहाँ पर A हो जाएगा कि नहीं, BADNA, देखो AB यानी ABAD यानी AB, तो लास्ट में A होगा। लास्ट में किस में A है, इसी में A है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। नीचे दिए गए श्रेणी में उन y को गिनो जिनके बाद i आता है लेकिन i के बाद x नहीं आता है। तो यानी y i ढूंढना है, जहाँ पर x होगा तो वो नहीं होगा। तो पहला है y i y, ये हो गया। y i x, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पर y i i है, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पर y i f, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर y i x, ये नहीं होगा। y i z 1, तो ये टोटल कितने बन रहे हैं, 4, तो इसके कितने हो जाएंगे, 4। क्वेश्चन अगला है कि जब स्विच शब्द को अक्षरों के वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए तो कितने अक्षरों में एक स्थान परिवर्तित रहेंगे। सबसे सरल तरीका इसका यह है कि इन सभी को सीरियल से लिख लें। जैसे
यस 19 पे होता है, डब्लू 23 पे होता है, आई 9 पे होता है, 20 पे होता है, फिर सी 3 पे होता है और एच 8 पे होता है। तो 3 8 9 19 20 23, तो इसमें ये हो जाएगा कि तो सबसे पहले सी यहाँ कहाँ पर है, तो सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। 8 8 यहाँ पर 8 पे यानी डब्लू है, ये भी नहीं होगा। 9 पे देखिए आई है कि नहीं, तीसरे नंबर पे है, तो इसमें सिर्फ आई मैच करेगा। और 19 पे कौन है, चौथे पे तो टी है, और टी का वैल्यू जो है 20 होता है, 23, ये सही नहीं हो, सारे नहीं होंगे, सिर्फ एक को छोड़ करके, वो भी आई को। अब देखिए इनमें से एक सार्थक क्रम बनाना है, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, निर्माण करोगे, फिर न्यू रखोगे, फिर प्लस्तर करोगे, फिर प्रिंट करोगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 2 4, सी आंसर हो जाएगा। इनकरेजमेंट में नहीं बनाया जा सकता है, तो इसमें देख लीजिए इनकरेजमेंट, यहाँ पर के नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नैक, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि कोई बाइक कार नहीं है, देखो ये बाइक है और ये बाइक लिख दो, कार नहीं है, यानी कार नहीं है। कुछ कारें बस हैं, यानी कुछ कारें बस हैं। कुछ बसें ट्रेनें हैं, कुछ बसें ट्रेनें हैं। अब इसका आंसर है कि कोई बाइक ट्रेन नहीं है, कोई बाइक जो है ट्रेन नहीं है, ये आंसर हो है। दूसरा है कि कुछ ट्रेनें बाइक हैं, कुछ ट्रेनें बाइक हैं, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो सी होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट में भी दिया हुआ है, तो इसको आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसमें क्या सही रहेगा। सभी गायक नर्तक हैं, सभी गायक नर्तक हैं, फिर कुछ नर्तक संगीतकार हैं, तो कुछ नर्तक संगीतकार हैं, कुछ नर्तक संगीतकार हैं, तो कुछ संगीतकार नर्तक हैं, कुछ संगीतकार नर्तक हैं, हाँ सही है। कुछ नर्तक गायक हैं, कुछ नर्तक गायक हैं, कुछ नर्तक गायक हैं, दोनों सही होंगे, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बी, ए और बी। यदि x और 2 धनात्मक पूर्णांक है तो x का मान क्या होगा, x + 27 = 14, x - y = 2। तो इसमें हमें ये नहीं समझ में आया कि जब x और y की वैल्यू धनात्मक होंगी तो x की क्या वैल्यू अगर जो रख लें तो इक्वल करने पर 14 आएगा, तो इसकी वैल्यू ऋणात्मक हो जाएगी, तो ये हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में इसको ज़रूर बताएं। यदि हम प्लस को भाग से और घोड़े को माइनस को भाग से प्रतिस्थापित करते तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं, इसकी वैल्यू सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। तो नोट करने पर 32 4 –
3 2 5। तो 30 यहाँ पर प्लस को भाग से, तो प्लस को भाग से, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भाग हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। माइनस को गुणा से, तो माइनस को गुणा से जहाँ पर गुणा है वहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो 4 8 32, तो 8 3 11 और -10 बराबर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इनमें से आकृति सही आकृति का चयन करना है। तो इसका देखो जल प्रतिबिंब सेम बन रहा है, इसका भी बन रहा है, लेकिन सी आंसर जो होगा उसका गलत दिया हुआ है। तो यही दोनों में डिफरेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में भिन्न शब्द संख्या को चुनिए। तो इसमें होगा 6 2 8 9 8 17, टोटल वैल्यू इसको 17 हो जाएगी। 7 1 8 5 13 4 17, इसकी भी 17 आ जाएगी। 6 4 10 4 14 3 17, इसकी भी 17 आ जाएगी। 7 3 10 2 12 4 16, तो इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द चुनिए। बाली, कंगन, चूड़ी, ये सब सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ हैं जो महिलाओं के लिए हैं, और ये चश्मा जो है इन दोनों से डिफरेंट है, जो दोनों के लिए है। दिए गए 4 आकृतियों से भिन्न आकृति का चयन करिए। इनमें से कौन सी भिन्न आकृति होगी? तो इसमें भिन्न है, इसमें देखिए एक दूसरे की हमेशा सीधे ही निकली हैं। देखो इसमें सीधी, इसमें सीधी, इन दोनों में सीधी नहीं निकली हैं। देखो इसमें होना चाहिए ऐसे, ये डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी ऐसे हैं, इसमें भी ऐसे हैं, इसमें भी ऐसे हैं, तो इस लिहाज से इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी आकृति को कंप्लीट करता है। इसको जो है ये बना हुआ है, तो इसको आप पलट दीजिए। तो पलटने पर समझ लीजिए एक ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा, तो इसका आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, यदि 90 सिर हैं और 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या क्या होगी? तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। नॉर्मल सोच ली कि चूहे एवं कबूतर 90 सिर हैं। अच्छा मान लीजिए कि कबूतर टोटल हैं, टोटल कबूतर समझ लीजिए हैं। अब देख लीजिए, ऑप्शन से भी आप लगा सकते हैं। टोटल कबूतर हैं 90 मान लीजिए एक, और 90 जब कबूतर हैं तो उनके पैर कितने होंगे? 180 होंगे। टोटल 180 होंगे, तो 180 होंगे तो 224 माइनस 180, यही तो होगा। कितना जो है 44 जो है एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो 44 जब एक्स्ट्रा पड़ रहा है तो 44 को ही हम जो होंगे वो बाकी बचे किसके होंगे? बाकी बचे होंगे चूहे के। तो 44 हो गए, तो 44 जोड़ी हैं, तो 44 मतलब 44 दूनी 88, ठीक है। 88 को 4 से भाग दे दो तो 22 हो जाएंगे, 22 चौक 88, यानी 22 टोटल कितना आएंगे? 22 ये चूहे आएंगे, चूहे की सिर होंगे। तो 90 माइनस 22 बराबर 10 में से 2 गई 8, और यहाँ 8 में से 2 गई 6, 68 जो होगा वो हो जाएंगे कबूतरों की कुल संख्या। इसमें से आकृति चिन्ह करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार पड़ता है, उस महीने में 21 तारीख से 3 दिन बाद कौन सा होगा? तो 3 तारीख को जो है मंडे पड़ता है, तो 3 तारीख को मंडे, 3 7 10 तारीख को मंडे, 7 17 तारीख को मंडे। अब 18 19 20 21 17 को जो है मंडे, और 3 दिन बाद और जोड़ना है, 1 2 3, तो 3 3 6 1 7, यानी 7 और जोड़ देंगे, 17 7 24, उस दिन जो है सोमवार ही पड़ेगा। 5 दोस्त एक गोलाकार केंद्र की ओर मुख किए बैठे हैं, तो उसमें आपको बताना है कि सी डी के बाईं ओर दूसरा है, बी के बिल्कुल दाएं पर है, ए के दाएं तरफ तीसरे स्थान पर है, डी अन्य दोस्तों के संदर्भ में कहाँ पर बैठा हुआ है। तो इसको बताना है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। अगला है कि आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, ये ज्ञात करें कि कौन सा कथन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आवश्यक है। ए बी सी डी ई सबसे हल्का है, यानी इनमें पूछा गया है कि इनमें से ए बी सी डी ई में से कौन सबसे हल्का है। तो इसको लगाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सी बी और ई से भारी है लेकिन डी से हल्का है। जो सी है बी और ई से भारी है, बी और ई से भारी है लेकिन डी से हल्का है, तो सी बना लीजिए और यहाँ पर बी लगा लीजिए और ई लगा लीजिए, ठीक है। लेकिन डी से हल्का है, यानी डी ऊपर हो जाएगा। डी सबसे भारी नहीं है, तो डी सबसे भारी नहीं है तो ए नहीं, सबसे भारी ए नहीं, ए होगा। अब सबसे हल्का के बारे में पूछा गया है, तो नीचे हम बी को रखेंगे या ई को रखेंगे, तो ये चीज़ जो है कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कथन 1 और कथन 2 दोनों एक साथ भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। एक विशिष्ट कोड में बैड को 7 लिखा जाता है और सैप को 9, तो कोड भाषा में बैन को क्या लिखा जाएगा। तो इनकी टोटल वैल्यू ऐड कर दी गई है। बैड को 7, क्योंकि 2 1 3 4 7, 19 1 20, देखो 19 1 और 16, तो 6 1 7 हो जाएगा, प्लस 1 और 9 1 10 10 10 1 0 1, तो 7 2 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बी का 2 होगा, 2 1 3 हो जाएगा, और एन 14 यानी 4 1 5, 3 5 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। दिल्ली भाषा संकेतिक भाषा में मुंबई का दिल्ली, दिल्ली को हैदराबाद, हैदराबाद को कोलकाता और कोलकाता को मुंबई लिखा जाता है, तो इंडिया गेट कहाँ है। इन लोगों इसका आंसर वही लगा पाएंगे जिसकी जीएस काफ़ी अच्छी है, या जिन लोगों को इसका आंसर पता होगा कि इंडिया गेट कहाँ पर है। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया गेट जो है दिल्ली में है। अब यहाँ पर दिल्ली को क्या कहा जाएगा, तो दिल्ली को हैदराबाद कहा जाएगा, तो यानी इंडिया गेट कहाँ पर है, हैदराबाद में हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना रहती है। नोएडा को 39658 के रूप में लिखा जाता है, तो इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इन्हीं शब्दों से मिलकर के, इन्हीं शब्द जितने भी हैं, तो ये सारे शब्द मिलकर के बने हुए हैं। तो 39658 के रूप में, तो यहाँ पर DIA, तो DIA में क्या होगा, तो 5 6 8 5 6 8 5 6 8, देखिए यहाँ पर ये है, तो यही से आंसर हो जाएगा। अगला पद क्या होगा, 2 1 3 2 5 2 7 2 1 3 2 5 2 7
4 11 नहीं है, ये मेथड नहीं लगेगा। इसका मेथड ये लगेगा, ये जितनी भी संख्याएं ये प्राइम नंबर हैं। तो इसका क्या होगा, 13, 15 तो होगा नहीं, 17 ही होगा। 17 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब होता है कि एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से ना कटे। हिंदी वाले इसे ऋण संख्याएं कहते हैं हिंदी में। अगला है कि दिए गए 5 माह के दौरान स्टोरों में बेची गई चूड़ियों की संख्या ये है। तो क्वेश्चन पूछा है कि मिलकर के चूड़ियों की संख्या में क्या अंतर है। यस और पी इसमें दिए हैं कि यस और पी ने क्या क्या बेचा हुआ है। तो यस का है, किस महीने की बात कर रहे हैं, जून और जुलाई। तो यहाँ पर जून है, जुलाई है, यहाँ पर ये यस है और पी है। तो यस और पी में 145 और 121, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। और एस के द्वारा जो है 89 133 दोनों ऐड कर लीजिए। आई थिंक इसका आंसर जो है सी आएगा। पी में से इसको माइनस कर लीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने पर छेदने में खोलने में के बाद कौन सी आकृति होगी। इसको देखिए, आधे को 2 बार मोड़ा गया है, तो इसको जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक छेद बनेगा। तो छेद बनने का मतलब होता है कि यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ ये तो 2 आंसर हट जाएंगे। अब इसका आंसर डी ही बचता है क्योंकि इसके नीचे भी बनेंगे। अगला है कि 2 3 7 8 7 3 6 4 और 3 5 7 अगली संख्या क्या होगी। 2 3 5 7 12 8 20, 7 3 10 6 16 4 20, तो 7 3 10 5 15 और 5 20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ए की वर्तमान आयु 52 वर्ष है। तो यहाँ पर और 8 वर्ष बाद ए बी की आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लगाते हैं, यहाँ नोट कर लीजिए ए, यहाँ लिख लीजिए बी। तो वर्तमान आयु 52 है, तो यहाँ 52 लिख दीजिए। बी 8 वर्ष बाद रेशियो पूछा है, तो 8 वर्ष बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4:5। वर्तमान 8 52 है, तो 52 8 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक ही वर्तमान मतलब 8 वर्ष बाद आयु 60 हो जाएगा, जिसका रेशियो जो है 4:5 दिया हुआ है। तो 4:5 दिया हुआ है, तो 4 से भाग देंगे, 4 15 60, यानी इसका 15 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। तो 15 चौको 60 हुआ, तो 15 5 75, यानी 8 वर्ष बाद जो है बी की आयु 75 हो जाएगा। 75 - 8, क्योंकि वर्तमान वायु पूछा है। तो 75 में से 8 घटा दो, 15 में से 8 गए 7, 7 लास्ट में होगा, वही आंसर हो जाएगा 67। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विकल्प को देखिए। ये सारे जो हैं ऐसे रोटेट कर दिए गए हैं। प्लस यहाँ पहुँच गया है, माइनस यहाँ पहुँच गया है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पहुँच गया है, प्लस यहाँ पहुँच गया है। तो ये है, ये है, ये है, ये है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बस ये रोटेट कर दिया गया है। चिकित्सा अंतर्निहित कथन पूर्वानुमान। चिकित्सा उत्पाद बनाने वाली रासायनिक कंपनियों को अपने अपशिष्ट समुद्रों एवं नदियों में बहाना कम करना चाहिए। पूर्वानुमान, बहाए गए अपशिष्ट भूमिगत जल तक पहुंचकर जल संसाधनों को कम करते हैं।
ऐसी रासायनिक कंपनियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बहाए गए अपशिष्ट भूमिगत जल तक पहुंचकर जल संसाधनों को कम करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पेयजल की कमी होती है। तो ये सही हो जाएगा आंसर इसका। पहला अनुमान सही है। दूसरा, ऐसी रासायनिक कंपनियों को प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए ताकि अपशिष्ट का उत्पादन कम किया जा सके। जैसा कि बहाना कम करना चाहिए। देखिए, जो रासायनिक कंपनियां होती हैं, जैसे जो चिकित्सा कंपनियां होती हैं, तो वो जो है उन बंद हो जाएंगे तो दवाइयाँ अवेलेबिलिटी नहीं होगी, जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए उसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो ये आंसर 2 गलत हो जाएगा। केवल पहला पूर्वानुमान इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि ई को एक फोटो दिखाते हुए श्रीमान एक्स ने कहा, इस फोटो में जो स्त्री है उसके पति या पत्नी की माँ है। अब जैसे ये समझ लीजिए, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे ये फोटो है, ये फोटो है। अब एक्स ने कहा कि इस फोटो में जो स्त्री है उसके पति या पत्नी की माँ है। जो स्त्री है यानी एक्स के, समझ लीजिए कि पति की माँ है, ये एक्स है, तो एक्स के एक्स हैं, तो एक्स के ये पति हैं, इनकी माँ है, यानी इनकी सासू माँ है। इन्हें कहा वह स्त्री उसकी पत्नी की माँ है, यानी पत्नी की माँ की माँ। पत्नी की माँ की माँ है। इसका आंसर जो है आप लोग देख लीजिए, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रिल को OLUI लिखा जाता है, ट्रैम को क्या लिखा जाएगा? तो सीधा इसको लिख लीजिए। एफ को 6 कहते हैं, 18 कहते हैं, 9I को कहते हैं, L12 कहते हैं। ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। O15 पर होता है और L12 पे होता है और U21 पे होता है, I9 पे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तो फ्रिल का इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा PDUW। इसका आंसर ये हो जाएगा कि ALBC में जो है ELFC इसका आंसर हो जाएगा। अगला तो शॉपिंग मॉल से जो है 50 मीटर उत्तर की ओर चला, तो यहाँ से लेकर कि यहाँ तक टोटल 50 मीटर की दूरी है। अब फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, यहाँ बाईं मुड़कर के 15 मीटर चला दीजिए। फिर बाद में दक्षिण की ओर 15 मीटर चला, यानी यहाँ पर 15 मीटर चला, तो इसकी लंबाई 15 मीटर कर दीजिए। फिर बाद में दक्षिण की ओर 15 मीटर चला, तो दक्षिण की ओर 15 मीटर चला दीजिए। फिर वह 25 मीटर पूर्व की ओर, तो 25 मीटर यहाँ तक चलाएंगे, तो ये 15 पड़ जाएगा क्योंकि ये 15 थी ना, और ये 10, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 हो जाएगी, 10 मीटर पूर्व। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर के 35 चला, तो यहाँ ये 35 हो जाएगा,
तो 15 यहाँ था, यहाँ 15 मुड़ा, यानी इसकी दूरी यहाँ पर 15 चला, यहाँ टोटल दूरी 50 हो जाएगी। तो 35 15 50, यानी यहाँ प्रारंभिक स्थिति पे यहाँ आ गया। अब कितनी दूर है और उनकी स्थिति बताना है। तो 10 मीटर पूर्व की ओर है। जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते हैं उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक अनिवार्य है। हाँ, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। प्रैक्टिकल परीक्षा में एक छात्र को एक विषय में तकनीकी रूप से मजबूत बनाती है, ये इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है 195 से 197 तक। एक संगठन में कृषि अधिकारियों की भर्ती के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। उम्मीदवार ने कम से कम 60% की कुल अंकों के साथ कृषि के क्षेत्र में स्नातक हो, 50% के साथ चयन प्रक्रिया में पास किया हो, 1 अक्टूबर 2016 को 35 साल की उम्र पूरी कर ली हो। आवेदक के मामले में जिन्होंने अन्य सभी मानदंडों को पूरा किया है सिवाय कृषि क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री ली हो, तो मामला उपाध्यक्ष को भेजा जाएगा। अगर 60% से अधिक हो तो महाप्रबंधक के पास भेजा जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि एक विद्यार्थी ने जो है, समीर ने बीएससी कृषि स्नातक है, ठीक है, उसने 60% प्राप्त किया है, तो 60% मानक को वो पूरा करता है। प्रथम श्रेणी, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी 35 साल से ऊपर है, दूसरा भी मानक पूरा किया, और चयन प्रक्रिया में 72% लाता है। तो यानी पहली कंडीशन में ये था कि यदि वो 60% से अधिक ले जाए तो महाप्रबंधक के पास जो है मामला भेजा जाएगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि उम्मीदवार को मुख्य प्रबंधक के पास भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मामले में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए कि अविनाश कुमार ने 58% के कुल अंकों के साथ बीएससी कृषि किया है, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 58% अंक के साथ जो है बीएससी कृषि किया गया है। जैसे होता है ना, किसी भी वैकेंसी में यदि 50 कहते हैं कि उम्मीदवार, जैसे बीएड वैकेंसी निकली है तो बीएड में तकरीबन आर्ट या साइंस स्ट्रीम से 50% की पासिंग मार्क होनी चाहिए। तो जिन्होंने 50% से अधिक पास मार्क्स लाए हैं तो वही फॉर्म अप्लाई कर सकती है। तो पहला ही मानक यदि नहीं कंप्लीट कर रहा है वो, तो उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अशोक मल्होत्रा ने 65% कुल अंकों के साथ बीएससी में कृषि किया है, सही है। तो पहला मानक उसने कंप्लीट कर लिया, फिर स्नातकोत्तर डिग्री ली है, 43% के साथ चयन हुआ है, चयन प्रक्रिया में उत्तीर्ण हो गया है, तो डेट ऑफ बर्थ भी उसकी एग्जैक्ट है। तो ये जो है लिखा हुआ है 60% से यदि अधिक है तो वो प्रबंधक के पास भेजा जाएगा, तो ये नहीं होगा। इसने सारे मानक कंप्लीट कर लिए हैं, और उसमें ये होता था कि स्नातकोत्तर यदि पास हो तो वो उपाध्यक्ष के पास भेजा जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विकल्पों में त्वचा कोशिका मेलानिन के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे त्वचा का रंग जो है काला, सफ़ेद या भूरा या इत्यादि होता है, तो किसके कारण होता है? मेलानिन की कमी के कारण। तो मेलानिन किसमें आता है? यानी जो है कोशिकाओं में सेल में मेलानिन होता है और त्वचा में होता है। तो ये तीनों मतलब सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला आंसर क्वेश्चन है, डेमोक्रेशन के पहले अक्षर 15वां अक्षर से दूसरा अक्षर 14वें अक्षर से इसी प्रकार से बदला जाए तो 8वां स्तर बरकरार रहेगा। ठीक है, 8 दूनी 16 1 17 क्वेश्चन जो है
मतलब 15 इसमें टोटल अंक शब्द हैं। तो कहने का मतलब है कि इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पलट करके ये हो जाएगा, यन से स्टार्ट होगा, NOTIA ऐसे करके बनेगा और लास्ट में ये हो जाएगा ए। इसको कहने का मतलब ये शब्द को पूरा पलट देना है। अब लिखा हुआ है कौन सा अक्षर 12वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर होगा, तो 12वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 12वां अक्षर, तो बाएं से 12वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो एक अंतिम क्वेश्चन है कि कुछ शैम्पू कंडीशनर हैं, सभी तेल कंडीशनर हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी। तो दोस्तों हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और जो भी हम क्वेश्चन पूछे हैं तो उसका आंसर जो है सभी लोग दें। और दोस्तों इस तरीके से हमारा UP SSC फॉरेस्ट गार्ड का प्रैक्टिस सेट 1 समाप्त हो गया है। अगला प्रैक्टिस सेट 2 कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।